ग्रेजुएशन आपने क्या चीज़ से किया है? सब्जेक्ट क्या है? सर इतिहास ही रहा है। इतिहास ही रहा है। ये यूनिवर्सिटी क्या है आपका, जो ललित कॉलेज है? नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी है सर। ओके। कुछ बताइए इतिहास, एलएनएमयू का आपका इतिहास सब्जेक्ट ही रहा है। एलएनएमयू का इतिहास बताइए। एलएनएमयू आपका जो यूनिवर्सिटी खासियत एलएनएमयू की। सर इनका जो NAAC B++ है सर, इनकी रेटिंग। अभी वर्तमान में रेटिंग को लेकर के कुछ बदलाव किए जा रहे हैं, कुछ आइडिया है इसके बारे में? सर नैक। इसके बारे में हाँ। मैं थोड़ा सा जानती, लेकिन सर एक्चुअल मुझे नहीं पता, सॉरी सर। अभी नैक सिर्फ 2 ही कैटेगरी करने जा रही है। ठीक है, इसको देखिएगा। आपकी हॉबी क्या बताएँ आपने? हॉबी? मिथिला पेंटिंग सर। मिथिला पेंटिंग। दरभंगा का क्या खासियत है? वहाँ के इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी के नाम बताइए। दरभंगा के सर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर इतिहास की दृष्टि से देखें तो विद्यापति जी हैं। पहले ओके। सर विद्यापति जी, हाँ, दरभंगा के वो एक बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है। और अभी वर्तमान में बात करें तो सर मैथिली ठाकुर हैं, जो MP बनी है, और सबसे कम उम्र की MP है सर बिहार की। एमपी बनी है? सॉरी सर, विधायक, विधायक क्या सर वो है, सॉरी एमएलए, एमएलए। सॉरी सॉरी MLA, हुँ, सॉरी सर। ठीक है। ये बताइए और कोई पर्सनैलिटी नहीं दरभंगा से? आप 2 ही देख पा रहे हैं? नहीं सर, और भी है। क्या अ, बताइए कुछ और? सर अगर इतिहास की बात करें तो मंडन मिश्र का भी नाम आता है, और वो सर ठीक है। प्रकांड विद्वान थे काफ़ी ज़्यादा। इसके और अलावा अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ सर। क्या है फेमस कुज़ीन वगैरह वहाँ का, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वगैरह कुछ और बताइए दरभंगा के बारे में? सर मिथिला मखाना बहुत ज़्यादा फेमस है दरभंगा का। उस हुँ, क्षेत्र में उत्पादन भी होता है और उनकी एक संस्था भी स्थापित है। और दूसरा सर पान वहाँ बहुत ज़्यादा ही उत्पादन होता है, पान का। और एक सर, वहाँ एक म्यूज़ियम खुला था, क्या नाम है म्यूज़ियम का? सॉरी सर, म्यूज़ियम के बारे में मुझे नहीं पता। अच्छा, कोई बात नहीं। दरभंगा कमिश्नरी है ना? ये जी सर। डिवीज़न क्या है? ठीक। कौन-कौन से जिले आते हैं दरभंगा कमिश्नरी में? सर मधुबनी है एक, दरभंगा है और समस्तीपुर है। आपका ग्रेजुएशन हिस्ट्री से रहा है। आप ये बताइए कि हिस्ट्री में आपको 4 सेक्शन है, उसमें से सबसे बेहतर कौन लगता है? सर सबसे ज़्यादा एंशिएंट, मैं, मिडेवल, हाँ। जी, हुँ, सर वर्ल्ड हिस्ट्री को मैं ज़्यादा प्रेफ़र करूँगी। वर्ल्ड हिस्ट्री को। आप ये बताइए कि अमेरिकन रेवोल्यूशन, उसने क्या योगदान दिया अमेरिकन रेवोल्यूशन? पूरे सर लोकतांत्रिक अगर हम लोग बात करते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए, तो उसने क्या योगदान दिया है? सर पहला, विश्व का पहला संविधान, लिखित संविधान की बात करें तो अमेरिकी हुँ, क्रांति का ही वो परिणाम है। और कर के बिना प्रतिनिधित्व नहीं, बिना कर के प्रतिनिधित्व नहीं, ये जो नारा था वो अमेरिकी क्रांति से ही उत्पन्न हुई है सर। कोई फिलोसोफर का नाम बता पाएँगे? अमेरिकन रेवोल्यूशन में 2-3 फिलोसोफर रहे थे, हाँ, जिन्होंने। हाँ, बताइए। सॉरी सर, अभी याद नहीं आ रहा। अच्छा चलिए, इटली का ही बता दीजिए, इटली की क्रांति कब हुई थी और उसके कौन थे मेन लीडर? मेजनी सर, उनका नाम बहुत ज़्यादा आता है, मेजनी के बारे में। बिजनी एक बुक लिखी थी, कौन-सा बुक लिखे थे वो? सर यंग इटली करके कुछ था, आई एम नॉट श्योर सर, लेकिन वो। ये कहा जाता है कि मैथिली के बारे में, जोसेफ मैथिली के बारे में, कि उनसे बहुत ज़्यादा ही इंस्पायर्ड एक इंडियन लीडर भी थे। जी सर, सर क्या वो आप लाला नाम रिकॉल लाजपत कर राय। पा रहे हैं? जी। क्या खासियत थी जोसेफ मैथिली की? सर वो एक संगठनकर्ता के रूप में सर उन्होंने इटली के एकीकरण में बहुत ज़्यादा ही भूमिका निभाई थी। कब हुआ और था एकीकरण? कब हुआ था? सर 1860 या 70 के दशक में हुई थी। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। ओके। या मैं हेलो आरती। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। आपने मिथिला पेंटिंग अपनी हॉबी बताई। जी। GI टैग कब मिला था बताइएगा जरा।
मैम ये 2007 में मिला था। आर यू श्योर? यस मैम। मिथिला पेंटिंग की कुछ शैलियों का नाम बता पाएंगे आप? मैम जो मुख्यतः अगर विशेषता मतलब सॉरी हाँ। मुख्य विशेष अगर बात करें शैली की, तो सबसे पहला है कचनी, फिर है भरनी, उसके बाद तांत्रिक में भी आता है कुछ, और गोदना जो शैली है वो भी मैम आती है इसमें। ओके। कोहबर और अड़िपन नाम सुना है आपने? जी जी मैम। क्या महत्व है मिथिला पेंटिंग में इन दोनों का? सर जब मिथिलांचल क्षेत्र में विवाह का माहौल होता है, तो बहुत ज़्यादा ऐसा माना जाता है कि मिथिला पेंटिंग के बिना विवाह संपन्न ही नहीं होती। इनमें सर कोहबर जो होता है, कोहबर सॉरी मैम, तो उनकी बहुत ज़्यादा विशेषताएं होती हैं। वो आने वाले जो जीवन होती है, जो वैवाहिक जीवन होते हैं, उनकी सुख और समृद्धि की कामना की जाती है, और ऐसे चित्र बनाए जाते हैं ताकि जो दाम्पत्य हैं, नए दाम्पत्य हैं, उनका भविष्य उज्जवल हो। और ये आपने अड़ीपन की कहाँ बात, पे सीखा? मैम मैं उसी क्षेत्र से बिलोंग करती हूँ, तो मेरी मम्मी बनाती थी, तो उनसे हाँ, मैं प्रेरित हूँ। मतलब आपने जनरेशनल घर में ही सीखा है। ऐसे आप देखते होंगे कि आपकी माँ को आती है तो बहुत सारी लेडी को आती है, आंटी को आती होंगी, दादी अम्मा को आती होंगी। क्या इन चीजों को हम रोजगार के तौर पे नहीं देख सकते? हाँ मैम, बिल्कुल। अभी सर मैम बहुत ज़्यादा ही बिहार सरकार इसमें काम कर रही है। जैसे हमारी जो मिथिलांचल क्षेत्र की महिलाएँ हैं, जो पेंटिंग बनाती है, उनका व्यावसायिक महत्व भी है। और अभी तो मैम वर्तमान में फ्लिपकार्ट, अमेज़न इन सब पे भी मिथिला पेंटिंग अवेलेबल है, और उन्हें उनसे तो मैम आर्थिक आय भी अच्छी खासी हो जाती है। इसमें अभी भी कुछ चैलेंजेज हैं, आप वो चैलेंजेज ऑब्जर्व कर पा रही हैं? और हाँ कर पा रही मैम, हैं तो उसका निदान क्या तो है? मैम इसमें जो चैलेंजेस सबसे बड़ी है वो है कि नकली पेंटिंग की। मिथिला पेंटिंग मैम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे बहुत ज़्यादा फेमस हो गई है। तो इसके कारण जो है, जो पेंटिंग मशीन है या फिर जो नकली पेंटिंग है, उनकी भी भरमार हो गई है। ये चैलेंजेस है। और मैम इसको कम करने के लिए, जैसे कि जो एक कलाकार हैं, जो उनकी विशेषताएं हैं, मिथिला पेंटिंग में उनका या तो सिग्नेचर होना चाहिए, अगर डिजिटल रूप में देखें तो एक क्यूआर कोड होना चाहिए। उसमें सारे यूट्यूब के माध्यम से बताया जाए कि कौन से कलाकार ने इनमें योगदान दिया है, फिर उनकी बनाने की प्रक्रिया क्या रही है, ताकि ग्राहक तक ये संदेश जाए कि ये पेंटिंग अच्छी है, मतलब अच्छी नहीं, सच्ची वाली है। ऑथेंटिक है। हाँ, ऑथेंटिक है और नकली नहीं है। तो ये सर मैम एक कार्रवाई कर सकते हैं। वुमेन्स की सेफ्टी रिलेटेड सरकार की कुछ योजनाएं बताएंगी आप? यस मैम। एक तो मैम 112 है डायल करने का, कि अगर किसी कभी भी महिलाएं कुछ प्रॉब्लम में है, तो 112 डायल करके बिहार पुलिस से संपर्क स्थापित कर सकती है। और और मैम अभी कुछ? हाल फिलहाल में एक मॉडल भी बिहार सरकार लाई थी। कल मैं पेपर में देखी थी, लेकिन अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। सॉरी। और कोई योजना नहीं अभी याद आ रही है अभी? सॉरी मैम। आप अगर आपकी पोस्ट प्रेफरेंस क्या है अब बताइए? मैम डीवाईएसपी सॉरी, बिहार पुलिस सेवा पहले है, और फिर बिहार प्रशासनिक सेवा दूसरे स्थान पे है। आपने बिहार अपने पुलिस सेवा पहले चूज की है। आपको तो सेफ्टी पहले ध्यान में रखना चाहिए है? क्योंकि आपकी प्राथमिकता ही वहीं जाना है। सॉरी मैम, चलिए बिल्कुल। अभी ये मान लेते हैं आप चली गई पुलिस सेवा में। वुमेन की सेफ्टी आप आसपास भी ऑब्जर्व करती हूँ चैलेंजेज है। किस तरह की ये चैलेंजेज है और आप उस पद पे रहते हुए कैसे इस चैलेंज को ओवरकम कर सकती हैं? मैम सबसे बड़ी मानसिकता में जो चैलेंजेस है, वो मानसिकता परिवर्तन से लेके है। आज भी बिहार जो है सर मैम, सत्तात्मकवादी जो सोच है, वो कहीं न कहीं अभी भी मौजूद है। काफ़ी हद तक कम हुई है, लेकिन ये समस्या अभी भी है। और मैम मेरी मम्मी सिंगल पेरेंट रही हैं, तो ये जो समस्याएँ हैं, वो मैं नज़दीकी तौर से देख पाई हूँ। और दूसरा मैम है कि सुरक्षा को लेके, अभी भी मैम सुरक्षा को लेके थोड़ी-सी महिलाओं में डर का माहौल रहता है। और ये सब उस मैम। डर के माहौल को दूर कैसे करेंगी? हम उस पद पे जा रहे हैं मतलब हमसे लोगों की उम्मीदें हैं कि हम उन समस्याओं को दूर कर पाएँगे। डर का माहौल बने रहने देना तो हमारा कर्तव्य नहीं है ना? नो, नो मैम। उसको कैसे आप देखती हैं? तो मैम जो इस पुलिस पे का अपना हमेशा नज़रिया से बताइए। कार्य होता है और प्राथमिक कार्य होता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का। तो अगर हम उसको अच्छे ढंग से करें, अगर कोई महिलाएँ शिकायत लेकर आती हैं, अगर हम उनसे उनको अच्छे से सुनें, उन पे कार्रवाई करें, तो एक समाज में मैसेज जाएगा कि ये पुलिस हमारी सेवा के लिए है। तो एक तो इससे डर का माहौल मैम दूर होगा। और जो बिहार सरकार की अभी एक है बिहार पुलिस की एक मैम जो नंबर दी है कि डायल करने के लिए, आप कहीं भी रहती हैं तो
और ये सब पर सर में आप ज़्यादा ध्यान देना है। थैंक यू आरती। पे आप वर्ल्ड हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखती हैं, यस सर। तो मुझे ये बताइए, हिटलर और मुसोलिनी के रूप में आप वर्तमान में किस नेता को सामने देखते हैं? सर अगर वैश्विक स्तर पर देखो तो मेरे मन में नहीं, सर एक ही हमारे नेता। देश के स्तर पर देखना है, सॉरी सर। राष्ट्रीय स्तर पर देखना है। सर राष्ट्रीय स्तर पर सर मेरे मन में ऐसा कोई नेता नहीं है। वैश्विक स्तर पर सर एक किम उन जोन है, नॉर्थ कोरिया के सर डिक्टेटर हैं वो, तो वो अभी आ रहे हैं। इसे हिटलर के रूप में देखते हैं, मुसोलिनी के रूप में? सर उनकी जो स्थिति थी हिटलर और मुसोलिनी की वो अलग है, और जो किम उन जोन की है वो अलग है सर, तो एक देखना वो सही नहीं होगा सर। दूसरे विश्व युद्ध में वर्साई की संधि का कितना योगदान था? सर ऐसा माना जाता है कि वर्साई की संधि के कारण ही जर्मनी में सर जो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट थी उसको ठोस पहुंची थी, और वो सैन्य सेवा की ओर जो है अग्रसर हुई थी। सर इनका बड़ा रोल है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसका वर्साई का संधि का रोल सर नहीं माना जा सकता, इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं। और क्या कारण है? जैसे सर जो मित्र राष्ट्र थे उनकी जो नीतियां थी वो कहीं ना कहीं द्वितीय विश्व युद्ध को और बड़ा करके बता रही थी। पेरिस शांति सम्मेलन के बारे में आप क्या जानते हैं? सर ये वैश्विक स्तर पर शांति लाने का एक प्रयास था सर। और कुछ जानकारी इसके बारे में? सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। दूसरे विश्व युद्ध के कुछ तात्कालिक कारण बताइए। सर जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण सर इसका तात्कालिक कारण था। हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? सर ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है? सर बिहार पुलिस सेवा प्रथम है, बिहार प्रशासनिक सेवा सर द्वितीय स्थान पर है। बिहार में महिला सुरक्षा एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप इससे कैसे निपटेंगे? सर ये मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि जितनी भी सरकारी योजनाएं अभी लागू हुई हैं जो पुलिस स्तर पर हैं उनको अच्छे ढंग से और सही ढंग से मैं लागू करने का प्रयास करूंगी। इससे महिला सुरक्षा की दृष्टि से आप कैसे निपटेंगे वो मुझे बताएं। वो तो योजना तो लागू होगा ही। सर अगर पुलिस सेवा तत्पर रहे तो जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा हो रही है उनमें सर गिरावट आ सकती है, और जागरूकता का भी सर बहुत व्यापक पैमाने पे मैं प्रयास करूंगी ताकि ऐसी संभावनाएं ना हो। एक महिला को सुरक्षा की दृष्टि से कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है बिहार में? सर अगर पहले बात करें तो सर मैं आपके क्वेश्चन को समझ नहीं पाई। ओके, एक महिला को सुरक्षा की दृष्टि से बिहार में किस तरीके की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? सर पहले तो सर पारिवारिक स्तर पे उन्हें दोयम दर्जे का दर्जा दिया जाता है, तब देखा जाता है ऐसे, और दूसरे ये माना जाता है कि महिलाएं कमजोर होती हैं, तो इस बेसिस पे भी सर वो थोड़ी सी असंवेदनशील हो जाती है सुरक्षा के प्रति। बिहार सरकार के द्वारा कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं महिला सुरक्षा को लेकर के, उसका नाम बता सकते हैं? सर जैसे एक पश्चिमी चंपारण में एक महिला बटालियन का सर निर्माण किया गया है। आपने वो बिहार का कुछ करंट अफेयर पढ़ा है इधर आसपास में? सर अभी मैंने नहीं पढ़ा है सर। नो, इसे देख लेंगे अच्छे से थोड़ा सा। जी जी। ओके, आपसे बात करके अच्छा लगा। योर इंटरव्यू ओवर। आरती, आपका इंटरव्यू पहला था।
जी सर। इससे पहले बीपीएससी में दिया है इंटरव्यू? नहीं सर, ये मेरा पहला अटेम्प्ट है। ओके, ठीक है। आप एलएनएमयू के बारे में, जैसे मैं दरभंगा के बारे में पूछ रहा था, तो मैं ये चाह रहा था कि आप, मुझे बार-बार बोलना पड़ रहा था, मुझे बोलना नहीं पड़े, है ना? मैं दरभंगा के बारे में पूछा तो आपको हम लोग क्लास भी लिए हैं, बताया गया है ना कि आप जब भी कोई भी लोकेशन का बात पूछा जाए, तो 2 बातें, उसका फिजिकल, कुछ ज्योग्राफिकल, ये महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, कमला बलान नदियाँ बहती है, किस लोकेशन में स्थित है, महत्वपूर्ण व्यक्ति में आपने बताया, जैसे विद्यापति के बारे में बताया, आपका कुशेश्वर स्थान भी है वहाँ पे, उसके बारे में बता सकते थे आप। हमको पूछना पड़ रहा था, वो चीज़ ध्यान रखना है ना, कि आप 3-4 पॉइंट बोलिएगा, वो जैसे ही तुरंत वो रोक देंगे, है ना इंटरव्यूअर। ठीक है, बाकी आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, आप अच्छे से आंसर फैब्रिकेट कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। सबसे उसमें जैसे आपने आपसे पूछा हमने हिस्ट्री के बारे में, आप खुद बताएँ कि हमको वर्ल्ड हिस्ट्री, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना है, मैंने एंशिएंट, नहीं पढ़ा मेडिएवल, था, इसीलिए जो मैं आपको, सर। हाँ, हुँ, जी। उसमें बहुत सारे फिलोसोफर्स हैं, जैसे मान लीजिए मैं, अगर उस पे हम आते हैं तो जो जेफरसन वगैरह हैं, फिर आपके मोंटेस्क्यू हैं, है ना? तो वो सब हैं। इधर में आइएगा तो आपके गैरिबाल्डी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे इतनी बड़ी इटली बाल्टी। के यूनिफिकेशन में, हाँ। तो इसको देखिएगा, है ना? काउंट कैमिलो दे काबुर है, वो भी है, तो उसको अच्छे से पढ़ लेना है। अच्छा, बाकी तो किंग विलियम रहे थे ही। और मैम ने भी पूछा तो मैम का ठीक था, आपने अच्छे से बताया। करंट अफेयर्स बिहार का, बार-बार आपसे वुमेन सेफ्टी का पूछा गया, आप नहीं टैकल कर पा रही थी। स्कीम बताना है ना, स्कीम और आपका क्या प्रयास है? हम लोग क्लास में बहुत बार चर्चा किए हैं कि टेक्नोलॉजी का बात करिए, अवेयरनेस की बात करिए, जो आपके लोकल लेवल पे मशीनरी है उसका इस्तेमाल करिए, जो इन्फ्लुएंशियल पीपल हैं, चाहे वो मुखिया है, सरपंच है, प्रमुख है, उसका इस्तेमाल करिए। आपके पास बहुत सारा सिस्टम होगा, जब आईजीडीएसपी ज्वाइन करेंगे, एसडीएम ज्वाइन करेंगे, इसको वर्कआउट थोड़ा-सा करना है। बहुत सारा स्कीम्स भी है, स्वच्छित सफर है, अभया ब्रिगेड है, इसको देखिएगा अच्छे से, है ना? मतलब बिहार को अच्छे से पढ़ना, कंटेंट डेवलप करिए, आप अच्छे से बता ले रहे हैं, ये अच्छी बात है, कंटेंट पे काम करना है। नेहा मैम? बिल्कुल, बिल्कुल सर, आपने बता ही दिया वही सेम चीज़ कि आप में डिलीवर करने की क्वालिटी बहुत अच्छी है, पर्सनैलिटी बहुत अच्छा है, कंटेंट की कमी दिख रही है। हर क्षेत्र में थोड़ा सर ने बताया, अभी आप डीएसपी को पहला प्रेफ़रेंस रखी हैं, आपके पास आंसर एकदम तैयार होना चाहिए कि अब मैं एक बार पूछूँ, आपके पास आंसर इतने स्कीम्स आने चाहिए कि मुझे बोलना है कि ठीक है, आगे आप कुछ और बताइए। जी तो मैम। आपके पास कंटेंट नहीं है। बिहार की ना करंट में आपने क्या चल रहा है, वो आपको नहीं पता है अभी। आपको जब रखा जा रहा है कि आप सेफ्टी के पर्पज़ से बताइए, जैसे कि सर ने भी पूछा, तो आप सेफ्टी को ध्यान में ना रख के आप अलग डायरेक्शन में बता रहे हैं कि हाँ, ठीक है। अलग वो चीज़ें हैं कि संवेदनशील हैं, उनको 2 दर्जे पे रखा है, वो सब चीज़ें ठीक है, लेकिन सेफ्टी में वो नहीं आएगा। तो सेफ्टी को किस तरीके से देखती हैं, इसको आप थोड़ा कंटेंट तैयार कीजिए, योजनाएँ तैयार कीजिए। आप जब आपको रखा जा रहा है कि आप डीएसपी के पद पे हैं, तो आप उस तरीके से थोड़ा-सा जैसे सर ने बोला आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करिए। आप यंग माइंड हैं, आप उस पद पे हैं, तो आपको थोड़ा-सा अपने आप को दिखाना है कि आप में न्यू क्या चीज़ है, अपनी न्यू चीज़ों से अपडेटेड हैं, आप टेक्नोलॉजी जानती हैं। साथ के साथ स्किम्स तो करेंगे ही, लेकिन उसके साथ क्या कर सकते हैं और पैरेलली हम क्या चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं, ये सब चीज़ें साथ में फैब्रिकेट करना है थोड़ा, कंटेंट थोड़ा और तैयार कर लीजिए, अदरवाइज़ बहुत अच्छा है। थैंक थैंक यू यू। मैम। बिल्कुल। थैंक यू सर। आते 2-3 चीज़ें, छोटी-छोटी बातें, वही जो सर ने बताया, मैम ने बताया, उसी के कंटिन्यूएशन में। देखिए, ये अब आपका इंटरव्यू जो था वो बहुत ही आसान किस्म का इंटरव्यू इसको मानेंगे। इसका कारण क्या है कि आपने 2 बात बोला, एक तो वर्ल्ड हिस्ट्री आपने बताया कि मेरा पसंदीदा सेक्शन है हिस्ट्री में, मैंने उस पे प्रश्न पूछा, वहाँ भी कमियाँ दिख रही थी। वो भी प्रश्न जो थे बहुत सामान्य किस्म के मैंने पूछे थे, बहुत अंदर डेप्थ में जाकर के मैंने नहीं पूछा था। तो उस पे आपकी कमांड नहीं है, अगर कमांड नहीं है तो आपको नहीं बोलना है कि ऑप्शन आपको दिया गया था 4 में से जो एक चूज़ करना था, तो कोई चूज़ कर लेते, मॉडर्न पे कमांड था, एंशिएंट पे कमांड था, मिडाइवल पे, उसको कर लेते। तो आपने आपके हिसाब से दिए गए ऑप्शन पे ही मैंने पूछा था, तो वहाँ भी थोड़ी-सी कमियाँ दिखी। दूसरा डीवाईएसपी है, फर्स्ट प्रेफ़रेंस है, इस पे बाकायदे क्लासेस ली गई हैं सर के द्वारा। पूरा पुलिस प्रशासन पे एक नहीं 2-3 क्लासेस होंगे, आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर के देखेंगे अच्छे से पूरे क्लास के बारे में। मैंने पूछा था कि महिला सुरक्षा के लिए क्या चुनौतियाँ हैं? सबसे पहले महिला को किस तरीके के सामना करना पड़ता है? तो क्या सामना करना पड़ता है जब कॉलेज जाती हैं, स्कूल जाती हैं लड़कियाँ, छेड़-छाड़ का सामना करना पड़ता है, बाहर निकलते हैं, चेन स्नैचिंग हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि घरेलू हिंसा होता है, दहेज के लिए हिंसा होता है, घरेलू प्रताड़ना होता है। इस तरीके की बातें होती हैं महिलाओं के साथ बिहार में। सुरक्षा की दृष्टि से अच्छी सब बातें हैं। दूसरी बात है, उसको उसको चुनौतियों का समाधान करने के लिए क्या करेंगे? अभी निर्भया ब्रिगेड बनाया गया है बिहार सरकार के द्वारा, डायल 112 है।
आप बताएंगे ना कि सबसे पहले जागरूक करेंगे सर, स्कूल के स्तर से ही गुड टच बैड टच बताने का प्रयास करेंगे, आत्मरक्षा के लिए ट्रेनिंग देंगे, उसे कराटा सिखाया जाएगा, उसको कुछ स्प्रे दिया जाता है, स्प्रे गन उसको बोलते हैं, ये निर्भया गन है उसको दिया जाएगा, आईटी सुविधाओं का इस्तेमाल किया जाएगा, सीसीटीवी मोबाइल ऐप बेस्ड ऐप दिया जाएगा, सोएस जिसको हम लोग बोलते हैं। इस तरीके से माता पिता को भी इसके लिए जो है कि बताया जाएगा। उसके बाद क्या कहते हैं, जो सामाजिक बहिष्कार और सख्ती कानून होता है महिलाओं के खिलाफ, तो उन सब चीजों को ठीक किया जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका आंसर टिकल कर सकते थे, क्योंकि ये ऐसा प्रश्न है कि सामान्यतः पूछा जाता है। अब जब फर्स्ट प्रेफरेंस डीएसपी हो तो और भी पूछने की संभावना बढ़ती है। इस पे आप थोड़ा सा काम कर लेंगे तो और बेहतर हो जाएगा। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। वेलकम सुजीत सर। हमारे साथ सुजीत सर भी जुड़ गए हैं। नेक्स्ट सिमरन। वेलकम सिमरन, अपना एक संक्षिप्त परिचय दीजिए। थैंक यू।